डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सफेद सोने की। जी सही सुना आपने, सफेद सोना यानी कि सफेद लहसुन। सफेद लहसुन क्या 2025 में तेजी की हैट्रिक लगाएगा? इस पर हम बात करेंगे क्योंकि भाव काफी नीचे। क्या यहां पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो एक बार फिर से तेजी की लहसुन में हैट्रिक लगा सकते हैं? उन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे क्या भारत के किसानों के पास अब ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई है? अमेरिका और चीन के अंदर जो ट्रेड वॉर इस समय पर छिड़ा हुआ है, उसके बाद क्या ये अपॉर्चुनिटी भारत के लहसुन किसानों के पास है कि अमेरिका जो चीन से 1,30,000 मीट्रिक टन लहसुन आयात करता है, क्या उसका दरवाजा, उसकी खिड़की भारत की तरफ खुलते हुए दिखाई दे रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे और कहां पर लहसुन के अंदर में विकल्प मौजूद हैं किसानों की जो आय बढ़ा सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं NHRDF से। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र खुराना साहब। आप कारोबारी हैं आजादपुर मंडी से, जाने माने लहसुन के चेहरे। स्वागत है आपका खुराना साहब। और साथ ही नीमच मंडी जो कि लहसुन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहां से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लहसुन के कारोबारी आकाश गर्ग साहब। आपका भी स्वागत है आकाश जी। और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। खुराना जी, चूंकि आप ट्रेड को भली भांति समझते हो, नजदीक से देख रहे हो, आप मार्केट में बैठे हो, अभी तक हालांकि हमने इसके ऊपर पे डिबेट नहीं देखी। पिछले 2 साल का आंकड़ा ये कहता है कि जो लहसुन के प्राइसेस के अंदर में एक जंप आया, वो अमेरिका की तरफ एक डिमांड निकली। चाइना का प्रोडक्शन रिड्यूस था, चाइना के अंदर में जो उत्पादन था वो नीचे गया और उस अमेरिका ने फिर भारत की तरफ देखी। मैं उसको समझता हूं कि उसने एक छोटी सी खिड़की खोली भारत के किसानों के लिए, भारत के लहसुन उत्पादकों के लिए और कारोबारियों के लिए। और तकरीबन जितना एक्सपोर्ट भारत ने किया, 56,000 मीट्रिक टन और 57,000 मीट्रिक टन, ये 2 सालों के अंदर में एक्सपोर्ट हुआ। उसका 28% अकेले अमेरिका ने कंज्यूम किया। सबसे बड़ा जो बायर बना वो अमेरिका बना। तो क्या यहां पर ये संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं कि अगर अमेरिका चाइना के बीच इसी तरीके से ट्रेड वॉर छिड़ता रहा और आगे बढ़ा तो उसका फायदा भारतीय किसानों को मिलेगा? ये 101% नो डाउट फायदा तो मिलना ही मिलना है हिंदुस्तान के किसानों को। दिक्कत जो सबसे बड़ी है, जो पिछले साल भी फेस की है और कई सालों से हम फेस कर रहे हैं, कि चाइनीज लहसुन बैन होने के बाद भी इंडिया में छुपे रास्तों से आ जाता है। अच्छा, ये अगर नहीं आए इस साल तो नो डाउट हिंदुस्तान का किसान, व्यापारी, ट्रेडर सब सक्षम हो जाएंगे। किसान और हिम्मत से और मजबूत तरीके से इसको उगाएगा, उसको एक सेफ्टी, सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, अब चाइनीज लहसुन जो छोटे छोटे रास्तों से घुस जाता था हिंदुस्तान में बैन होने के बावजूद, अब वो नहीं घुसेगा। पहली चीज। अब आ जाता है कि 28% अमेरिका ने हमारा माल परचेज किया जी, परचेज किया। टोटल एक्सपोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ। 28% उसकी जो खपत है उसका 28% नहीं है हमारा। हमने जो एक्सपोर्ट किया, ना कि प्रोडक्शन, जो हमने एक्सपोर्ट किया 57,000 मीट्रिक टन और 56,000 मीट्रिक टन, उसका 28%। सर, उनको 1,30,000 मीट्रिक टन पर ईयर डिमांड रहती है। इंडिया कितना दे रहा है? 56,000, 57,000 मीट्रिक टन। मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, हमारे अगर उन्होंने 57,000 मीट्रिक टन पे आया, ऑब्वियस है कि हमारे प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे होंगे, तभी आए। हम यहाँ पे पूरा का पूरा जितना चीन दे सकता है उससे ज़्यादा हम देने की क्षमता रखते हैं।
हालांकि इसमें अभी 2 देश और भी हैं, वो ब्राज़ील से भी काफ़ी इंपोर्ट करता है अमेरिका, और उसकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। क्वालिटी को लेकर के बड़ा इशू रहता है। डॉक्टर साहब, चूंकि चाइना की इन्होंने बात छेड़ी, तो वो क्वेश्चन आपसे बनता है। मैं देखता हूँ कि चाइना का जो लहसुन है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो यील्ड है, और वो भारत के अंदर तो प्रोडक्शन जो है तकरीबन 31 लाख मीट्रिक टन के आसपास टोटल प्रोडक्शन है उसका जी। जबकि मैं चाइना के अगर प्रोडक्शन को देखता हूं तो वो 230 लाख मीट्रिक टन है। एक तो डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। और जो उसकी यील्ड है वो भारत के जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो जहां हम 120-125 क्विंटल पर हेक्टेयर के अंदर में यील्ड ले रहे हैं, वो 500-600 मीट्रिक टन क्विंटल का जो है वो प्रोडक्शन ले रहा है। तो ये एक तो गैप क्यों है? क्या क्लाइमेट चेंज, और क्या हमारे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसे कोई सीड्स, ऐसे कोई रास्ते नहीं है जिससे यील्ड को इंक्रीज किया जा सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया विश्व का सेकंड प्रोड्यूसर लहसुन में है, चाइना इज़ द फर्स्ट। और आपको बताना चाहूँगा कि जो लहसुन है और प्याज है, दोनों के लिए 2 क्लाइमेट होते हैं। एक तो होता है कि जो हिल पे ग्रो होता है, ठीक है, उसको टेम्परेट बोलते हैं। बाकी जो ट्रॉपिकल में होता है, जो प्लेन एरियाज में आ रहा है, जिससे आप हिमाचल से, उत्तराखंड से, कश्मीर से नीचे आते हैं, तो इवन तमिलनाडु में एक ऊटी आता है, उस एरिया को छोड़कर टोटल प्लेन में प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो जो लॉन्ग डे ओनियन है और गार्लिक है, उसका लॉन्ग डे का मतलब है उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर देखा जाए तो गार्लिक का जो ड्यूरेशन है 5 से 6 मंथ का होता है, मतलब 150 से 180 दिन का। अच्छा, ठीक है। डिपेंड अपॉन द वैरायटीज। ठीक है। जो लॉन्ग डे वैरायटीज है, एग्रीफाउंड पार्वती 1, पार्वती 2 वैरायटी है, उनको लगभग 210 दिन लगता है। ठीक है। चाइना में लॉन्ग डे वैरायटीज है। लॉन्ग डे वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होता है, और लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में जो प्रोडक्टिविटी है, जिसका प्रोडक्शन की बात अभी बता रहे थे कि चाइना का, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, चाइना का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू इंडिया काफ़ी अधिक है। ठीक है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो चाइना के गार्लिक की बात कर रहे हैं, वह हमारा जो क्लाइमेट है लॉन्ग डे का, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पे जो मार्केट में जो आते हैं लोकल रिटेलर में, कि सब चाइना गार्लिक है, बहुत अच्छा, देखने में भी सुंदर लगता है। ठीक है। बट न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट लाइक द पायरुविक एसिड, TSS और भी होते हैं, लॉन्ग डे में कम होता है कंपेयर टू प्लेन वाले डे। तो गैप होने का पहला फैक्टर है क्लाइमेट। ठीक है। सेकेंड फैक्टर है ड्यूरेशन। और टेक्निकली जो न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो प्लेन की वैरायटीज हैं, जैसे यमुना सफ़ेद, यमुना सफ़ेद 4, यमुना सफ़ेद 10, काफ़ी इसके सीरीज है जो NHRDF का है, तो उसमें परसेंटेज कंपेयर टू लॉन्ग डे वाली में अधिक है। ठीक है जी। ठीक है। हमारे साथ गर्ग साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। गर्ग जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जो अमेरिका और चाइना के अंदर में जो ट्रेड वॉर इस समय पर देख रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट भारत के लहसुन के किसानों को, उसके ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? चूँकि पिछले 2 साल का डाटा ये दिखाता है कि अमेरिका ने एक छोटी सी खिड़की खोली भारत के लहसुन के ट्रेडर्स के लिए, और टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से लहसुन, उसका 28% उसने परचेज किया। अब आगे आपको ये साल 2025 कैसा नज़र आता है? सर, मैं अगर जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं बताऊं तो मेरे को कुछ इतना खास एक्सपोर्ट का नहीं लग रहा है। हाँ। उसका रीज़न ये है कि इजिप्ट का गार्लिक जो है वो इंडियन गार्लिक से 25 to 30% चीपर है। अच्छा। यही रीज़न है कि इंडिया से भी पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन अभी अप्रोक्स 1 to 1.5 मंथ में अप्रोक्स इंडिया से भी बहुत कम एक्सपोर्ट रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो अपना इजिप्ट का गार्लिक है वो एक तो चीपर है और क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसकी क्लोव्स बड़ी होती है, जो कि अमेरिका में ज्यादा डिमांड रहती है। और भी कुछ अप्रोक्स 1 महीने के अंदर ही अपना ईरान का गार्लिक भी चालू हो जाएगा, तो उसके रीजन से भी अमेरिका को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ के गार्लिक के रेट अपन से कम रहते हैं। अभी जो अपना गार्लिक का रेट है सर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसके रीजन से उनको एक्सपेंसिव रहेगा। और अप्रोक्स जुलाई में मान के चले, जून एंडिंग जुलाई में
मैक्सिको का गार्लिक भी वहाँ पर उनको अवेलेबल हो जाएगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तो मैक्सिको का गार्लिक पास के पास में उनको सोर्सिंग मिल जाएगा। तो इस रीजन से मुझे इतना कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट का एक्सपोजर वहाँ अमेरिका में नहीं दिख रहा है फिलहाल में। फिर भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस या अगर अपन देखें कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हों जिसके रीजन से अगर बन सकता है कोई क्लॉज, तो अलग बात है। बाकी मुझे टेम्पररी अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है एक्सपोर्ट का कुछ। अभी मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट की जो खिड़की है वो बंद होती दिखाई दे रही है जो खोली थी अमेरिका ने? हाँ, क्योंकि अपने यहाँ का रेट सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर दूसरी कंट्रीज से। अगर अपने यहाँ का तो रेट नीचे आ चुके हैं, रेट्स तो काफ़ी नीचे आए हैं। नहीं सर, अभी आज का नीमच गार्लिक का अगर आप रेट लेंगे तो सर वो देशी गार्लिक बिका है सर 40 रुपीज से लगा करके 60 टू 80 रुपीज में अच्छी क्वालिटी, और ऊटी गार्लिक लेंगे तो वो अप्रोक्स 70 रुपीज से लगा करके 120-130 रुपीज का रेट है। ये ऊटी क्वालिटी, ये आप ऊटी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? ऊटी और देशी दोनों। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, किसानों से भी बात करेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लहसुन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इस साल लहसुन सफेद सोना एक बार फिर से बनेगा? क्या मुनाफे का सौदा साबित होगा? इस पर हमारे 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले जैसा कि डॉक्टर साहब से हम एक सवाल करना चाह रहे थे, डॉक्टर साहब, यील्ड और कैपिटल और उसको क्वालिटी को लेकर के एक बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। अब अगर हम देखें तो क्वालिटी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कितनी एक है? मेरा ख्याल है 40 एक तरह की क्वालिटीज़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में है। अमूमन कौन सी क्वालिटी किसान को ग्रो करनी चाहिए जिससे उसको ज़्यादा यील्ड भी मिले, क्वालिटी भी हो, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी हो? क्योंकि वहीं पर जाकर के हमारा देश का जो किसान है शायद मुझे लगता है कि मार खा रहा है। जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा हल्का सा करेक्शन है। जो 40 क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं बल्कि वो वैरायटीज़ है। वेराइटीज, जी वेराइटीज़ है। आपको बताऊंगा कि इंडिया में लहसुन पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। रिसर्च होने के बाद जो पहाड़ी इलाके का लहसुन, जिसको हम लॉन्ग डे बोलते हैं अपने साइंटिफिक भाषा में, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे सनलाइट अधिक होता है, उनको लॉन्ग डे की अधिक आवश्यकता है, तो 180 to 200 210 में तैयार होते हैं। अच्छा। और जो प्लेन की जो गार्लिक है वैराइटीज हमारी, वो 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है। न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही मार्केट में एक्सपोर्ट में डिमांड होता है कि जो प्लेन हिल एरिया की अपेक्षा जो प्लेन की जिसको सॉर्डे हम बोल सकते हैं, इनकी क्वालिटी मच बेटर है। जो लॉन्ग डे वैरायटी, जो चाइना की गार्लिक की बात कर रहे थे और जगह की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें क्वालिटी के बहुत से पैरामीटर हैं, बट लहसुन में जो क्वालिटी के मेन पैरामीटर होते हैं TSS होते हैं, कुल घुलनशील पदार्थ जिसको बोलते हैं। ठीक है। वो जो प्लेन की वैरायटीज है उस पर 40 से लेकर 44-45 डिग्री ब्रिक्स होता है। अच्छा। पायरुविक एसिड भी है, इसमें एलिसिन कंटेंट भी, विटामिन C भी, बहुत से कंटेंट है। ठीक है। तो जो चाइना या अदर जगह की जो गार्लिक है और जो हमारी इंडिया की प्लेन की गार्लिक है, जो खुराना साहब ने बताया था, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, मच बेटर देन द अदर्स। ओके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, मिस्टर आकाश जी ने बोला, खुराना साहब ने भी बोला, तो एक्सपोर्ट में जहाँ पे हमारे इंडियन रहते हैं, दे ऑलवेज लाइक इंडियन लहसुन एंड इंडियन प्याज। ओके। इसलिए एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जी गर्ग साहब, क्या लगता है इस साल प्राइजेस क्या कमोबेश यही रहने वाले हैं जो आपने अभी बताए, 40 रुपये से लेकर के और 65 रुपये देसी और 60 रुपये से लेकर के 110-120 रुपये ऊटी?
सर मेरा ये अनुमान है कि गार्लिक का प्राइस यहाँ से नीचे आने चाहिए, उसके रीजन से। अच्छा, नीचे आने उसके चाहिए अभी। जी, उसका जी। रीजन ये अप्रोक्स जुलाई अगस्त के बाद ये डाउनवर्ड स्लैब में जाना चालू हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा रीजन सर इसका ये है कि चाइना गार्लिक, हाँ। अपन लास्ट ईयर भी अपन ने देखा कि चाइना गार्लिक बहुत इजीली इंडिया में आता है और आया है। जी। तो एक ये रीजन है। ईरान गार्लिक भी है सर, ईरान चालू हो जाता है जुलाई अगस्त में। ईरान गार्लिक भी चालू हो जाएगा, चाइना गार्लिक भी चालू हो जाएगा। हिमाचल भी अपना अप्रोक्स 5 से 10 दिन 15 दिन में मैक्स 5th to 10th मई अप्रोक्स में हिमाचल गार्लिक भी चालू हो जाएगा। और सर अपने यहाँ के जो देशी माल जो है, जो हमारे रीजन का है, नीमच बेल्ट का आसपास का, यहाँ के फार्मर्स भी अभी फिलहाल में वो कल्टीवेशन में लगे हुए हैं क्रॉप्स की। वो लोग भी फ्री होके वो लोग भी सप्लाई में माल निकालेंगे। तो सर जब सब जगह से एक प्रेशर बनेगा तो एक डाउनवर्ड स्लैब में जाना चाहिए मार्केट मेरे हिसाब से। तो और अभी अगर- अभी जिन किसानों के पास में माल रखा है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि मेरा ख्याल है 41% किसानों ने माल निकाला होगा, 60% अभी भी उनके हाथ में होगा, तो क्या जी। उनको निकाल देना चाहिए या रखे रखना चाहिए? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन या आप पूछें तो मैं लॉन्ग टर्म फेवर में नहीं हूँ। लास्ट टू लास्ट जून, मई, जून, जुलाई लास्ट, उसके बाद फेवर में नहीं, क्योंकि इस साल प्रेशर बहुत है सर, अराइवल बहुत है। उस साल चाइना भी अगर 150 के ऊपर रेट जाते हैं, चाइना इंडिया में डंपिंग चालू कर देगा सर। तो चाइना उसके- एक थ्रेट है, बड़ा थ्रेट है। और मैं बता दूं, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं लहसुन से जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं लहसुन को लेकर के उनके क्या विचार हैं। किसानों में बहुत जागरूकता आई है इस विषय से। और पहले खेती किसी और प्रकार हुआ थी, किसान बोला था, अब पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, सारा कुछ देखा परखा, सारी बात हुआ। तो नया बीज आया जिसकी ईल्ड गिल्ले की 80 कुंटल है और सूख के उसकी ईल्ड रहती है 60 कुंटल के आसपास, 60, 62 या 65 या 55। अगर और 50 रुपये के दाम मिलते हैं तो हमारा उसका लगभग खर्चा पूरा हो जा। अगर 50 से ऊपर चलते हैं तो मुनाफा मिलता है, जिम्मेदार बहुत खुश होगा। 100 के आसपास जाएगा, जिम्मेदार बहुत संतुष्ट है, बहुत बढ़िया है। और दोबारा ध्यान आने वाले बच्चों का भी जो पढ़े लिखे हैं खेती की तरफ होगा। हरियाणा में पिछले 2 साल से एक बीज बहुत अच्छा चला आया था जिसका नाम था सुपर संकर। पिछले 2-3 साल से था, पर वो चर्चा में पिछले साल, निगाह में पिछले साल आया, पहले साल। तो उसने इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड कायम किया कि जो किसान पहले लहसुन से भाग रहे थे, जिन्होंने लहसुन की खेती छोड़ दी थी, जिनके पास लहसुन की प्रोडक्शन नहीं निकल रही थी, तो उस लिए वो नया बीज जो है ये है जिसका नाम है सुपर संकर लहसुन। इसकी जो पैदावार है, इस लहसुन की जो पैदावार है, ये 1 एकड़ में जब गिल्ला होता है, जब यानी कोई गिल्ले में बेचना चाहे, तब निकलती है ये 80 क्विंटल। और अब जब सूख के ये निकलता है, ये निकलता है 55 से 60 क्विंटल। और इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़बरदस्त है। बस हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि ना तो हमको आपकी सब्सिडी चाहिए, ना आपको जो है कोई और प्रोत्साहन चाहिए। हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसान, यदि आप सिर्फ उनके लिए इतना कर दो, उनको खुल के बता दो कि हाँ चाइना का लहसुन आएगा या नहीं आएगा, वो डरे रहते हैं। तो ये क्या लहसुन का, कोई सा भी लहसुन, हमारे देश के किसान यदि ये हो जाए ना कि चाइना का लहसुन नहीं आएगा, तो वो खुल के इतनी खेती करोगे, आप चाहे जितना मर्जी लहसुन किसानों से लो और उसको बाहर एक्सपोर्ट करो। किसानों को लहसुन के बहुत ही अच्छे भाव मिले हैं, लेकिन इस वर्ष प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो बहुत कम रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि अलग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए ताकि किसानों को उचित भाव मिल सके। खुराना जी, अभी अपन गर्ग साहब को भी सुन रहे थे, फार्मर्स को भी सुन रहे थे। गर्ग साहब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, उनको लगता है कि प्राइसेस यहाँ से नीचे फिसल सकते हैं। जी। आपको क्या लगता है? मार्केट में आप भी बैठे हैं, चूँकि उन्होंने भी एक चीज़ कही कि चाइना एक थ्रेट है। हालांकि चाइना का लहसुन भारत में बैन है, और अगर चाइना थ्रेट है और चाइनीज़ लहसुन अगर हिंदुस्तान में आता है, कितने तक प्राइसेस नीचे जा सकते हैं? सर देखिए, चाइना थ्रेट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। चाइना गार्लिक बैन होने के बावजूद आया, ये मैंने बोली, ये गर्ग साहब भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं।
देखिए लहसुन नीचे कितना अगर चाइना का नहीं आएगा, ईरान का आ जाएगा, मैं वही सर मैं वही इजिप्ट बता का रहा आ हूँ, जाएगा। मैं सर वही बता रहा हूँ। हमारे को ज़्यादा लहसुन में घबराने की जरूरत है नहीं। मेरे डेली इंटरव्यूज आते हैं, आपको पता ही है। मैं शुरू से किसान, सात राज्यों का किसान मेरे साथ टच में है लहसुन का। मैं शुरू से उनको यही बोलता आ रहा हूँ, हम अगर धीरे धीरे बिना घबरा के माल निकालेंगे तो हम टेंशन फ्री पूरा सीजन आराम से पूरा साल हम लहसुन बेचेंगे। हमारे रेट यही मेंटेन रहेंगे। हमारे पास नहीं घबराने की क्या वजह है वो मैं बता देता हूँ। हमारी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री पूरी खाली है और उसका सपोर्ट हमारे को इतना क्या मिल रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा गार्लिक फ्लेक्स। अब जो आज से सिर्फ 2 महीने पहले 100 रुपये 90 पे चला गया था, वो दोबारा घूम के 150-60 पे आ गया। कितना गार्लिक फ्लेक्स अभी तक हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं? सर कैलकुलेशंस के लिए आप बैठे हैं, डाटा आपके पास होता है। डाटा तो आप भी बताएंगे कि सर जी हम तो आप ही लोगों से डाटा लेते हैं। जी 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 प्लीज़। आपको बताना चाहूँगा कि जो गार्लिक की जो प्रोसेसिंग होती है, मैक्सिमम गुजरात का भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक तालुका महुआ, वहाँ पे नियर अबाउट 100 से 120 इंडस्ट्रीज हैं जो कि गार्लिक प्रोसेसिंग का काम करती हैं। उनको जैसे मैंने पहले बताया था कि जो TSS होता है, पायरुविक एसिड होता है, वह इंडस्ट्री की डिमांड होती है। तो जिस वैरायटी में अधिक वो डिमांड होती है वहाँ पे निश्चित ही फ्लैग में जा रहा है। जो बता रहे हैं आप रेट 150 करके, हम गर्ग साहब के बात से काफ़ी संतुष्ट हैं कि इस बार का जो रेट है, जैसे पिछली बार बहुत हाई गया था, इस बार नहीं जाएगा। अच्छा। फर्स्ट, क्योंकि हमारे भारत के किसान की एक सोचना होता है कि मार्केट में अगर इस कमोडिटीज़ का रेट अधिक है तो आप उसी को लगाओ। 3 महीने बाद ये जब क्रॉप हार्वेस्ट होकर आएगा, मार्केट में क्या रेट होगा हमारे किसान भाई नहीं समझते हैं। बट इस समय अब कुछ लोग सोचना शुरू कर देंगे, एक रोटेशन में चलते रहो। जो गार्लिक का प्रोक्योरमेंट की बात है, गार्लिक का जो रेट चल रहा है, आज का रेट भी हमने आज देखा है। जो गार्लिक रेट 3 क्वालिटी होती है, मिनिमम, मैक्सिमम और मॉडल प्राइस होता है। मॉडल प्राइस, राइट। और जो मैक्सिमम पे जो सेल होता है, मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल मार्केट में आउट होता है। ठीक है। किसान उस हाइस्ट को पकड़ के रखता है। मॉडल रेट एज पर एस्टिकल बहुत बेटर होता है। और जहाँ तक लहसुन सेल की बात है, मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात है, इस समय जो मार्केट में लहसुन जो आ रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जैसे कि गर्ग साहब ने बताया। ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है? हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में गार्लिक का रेट काफ़ी हायर जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो उसका अच्छा पैसा मिलेगा, स्टोरेज में रखेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारे किसानों ट्रेडर के बीच में मामला चल रहा है। और जो गार्लिक का रेट जो इसमें वेरी कर रहा है, 50 से लेकर के 100 रुपये पर केजी तक जा रहा है नॉर्मल ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। तो ये सिचुएशन गार्लिक है। तो ये इस समय की स्थिति है। वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, रैपिड फायर करेंगे। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सवाल उनसे लेंगे, हाँ ना में उन्होंने जवाब देना है। गर्ग साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। इस बार क्या आपको लगता है कि प्राइजेस ऊटी लहसुन जो कि अभी 70 रुपए के आसपास है, वो 50 रुपए भी टच कर सकता है? हाँ कर सकता है। खुराना जी, यही सवाल आपसे है, क्या ऊटी लहसुन जो एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है देश के अंदर में, क्या वो 50 रुपए भी टच कर सकता है? सर ऊटी लहसुन तो 70% क्रॉप खत्म हो चुकी है, निकल चुकी, बिक चुकी।
अब वो 70 वाला 50 हो जाए, 70 जिनके पास तो भी है स्टॉक नहीं। रखा है उनको क्या मतलब भाव? सर माल, मैं शुरू से बोलता हूँ, माल हमारे को धीरे धीरे करके बेचते रहना चाहिए। हमारे को कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में फसल बहुत है, ठीक है, लेकिन घबरा के, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबरा के भी हमारे को नहीं बेचना, क्योंकि हमारी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, लोकल कंजम्पशन बहुत है। प्लस अगर हम रेट नीचे आता है तो हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं सर। अगर आप समझे, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं, वहाँ अगर 80 रुपये में और किसी अनदर कंट्री का गार्लिक मिलता तो है, आप 75 में देंगे? हाँ, तो 75 में हमारा, अगर हम 80 में भी देते तो हमारा पहले बिकेगा सर। ठीक है, तो हमारे को बिल्कुल घबरा के फेंकना भी नहीं है और हमारे को स्टॉक करके नहीं रखना, क्योंकि हमारी इंडिया की फसल लगभग 1.5 गुनी है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि साल 2025 के अंदर में हम 57,000 मीट्रिक टन, जो अभी तक हाईएस्ट हमारा एक्सपोर्ट गया है, उसको ब्रीच कर पाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या लगता है आपको 60,000 70,000 मीट्रिक टन सर 100% हो पाएंगे। क्यों कि प्रोडक्शन इस पर अच्छा और क्वालिटी भी हमारी इंडियन गार्लिक अच्छी जो प्लेन एरियाज की है। ठीक है, तो निश्चित ही हम उसको क्रॉस कर सकते हैं अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक समान बनी रही तो। एक समान बनी रहती है तो। अब वक्त हो गया यहाँ पर हमेशा की तरह सवालों और जवाबों के सिलसिले का, दर्शकों के साथ में। जो हमने पिछले एपिसोड में आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब जानने का, और उन विजेताओं के नाम जिन्होंने सही जवाब हमें भेजा। हमने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था भारत के किस राज्य में बासमती चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शंस थी ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो सही जवाब है पंजाब। और जिन्होंने सही जवाब भेजे, उन जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड का सवाल जानने का। आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लहसुन उगाया जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी कि 24 घंटे के अंदर में भेजना है। अपना लैपटॉप उठाइए, मोबाइल फोन ऑन कीजिए, मेल कर दीजिए हमें सही जवाब अपना commodityexpert@gmail.com पर। खुराना जी, आप स्टूडियो में आए, डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीमच से गर्ग साहब आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।